अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है मेरा वो है सेकेंड ईयर की क्लास के लिए। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का है एक्सरसाइज 2.2 है। तो वो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आपको इस चैनल पे एक्सरसाइज वाइज जो है वो आपकी एक्सरसाइज जो हैं वो इवन के क्वेश्चन वाइज आपको मिलेगी। आप बड़ी आसानी से मेरे चैनल पे शबनम खान मैथमेटिक्स शॉर्ट लिखें, शॉर्ट पे हर मैंने चीज़ जो है वो हर क्वेश्चन को अपलोड किया हुआ है। एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को अपलोड किया हुआ। आप शॉर्ट चाहें तो शॉर्ट से भी हेल्प ले सकते हैं, और ये मैंने वीडियो भी स्टार्ट की हैं, आप इनसे भी हेल्प ले सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज की ये वीडियोस होंगी। शॉर्ट्स पे ये वीडियो जो है वो शॉर्ट्स के लिए होगी। शॉर्ट्स पे जो मेरी वीडियोस हैं वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन वाइज इवन उनके जो पार्ट हैं वो भी मेंशन है। आप वहाँ से भी बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी आपको आसानी से मिल सकें। तो उम्मीद है आपको मेरे ये एक्सरसाइज की समझ भी आएगी और आप इसे पसंद भी करेंगे। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। 2.2 है, सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 2.2 है। तो इसमें है हमारे पास जो तमाम क्वेश्चन हैं इसके वो एक ही पैटर्न से हल होने हैं। हमने उसने कहा हुआ है कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपने डेरिवेटिव इसका मालूम करना है। एक बात को याद रखें, इसमें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहे या बाय डेफिनेशन कहे कि आपने डेरिवेटिव मालूम करना है, तो दोनों तरीक़ों से हम इसको कर सकते हैं जी। तो अब हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे। सारे क्वेश्चन आपने इन्हीं लाइनों पे कर लेने हैं, इसलिए मैंने ये लास्ट क्वेश्चन सिर्फ अपलोड कर रही हूँ, ताकि बाकी क्वेश्चन जो है वो आप बगैर टाइम का ज़िया किए आप उनको खुद एक्सरसाइज को हल कर सकते हैं। तमाम के तमाम क्वेश्चन इसी पैटर्न के ज़रिए। अब हमारे पास सबसे पहले इसमें ये है कि वैल्यू आपके पास है 1/az - b होल पावर 7। तो हमने इसे सबसे पहले लेट कर लेना है। y इज़ इक्वल टू 1/az - b होल पावर 7 इज़ इक्वल टू, ये जो ओवर में हमारे पास है ना +7, हम इसको इसकी ताकत को ऊपर ले जाएंगे, ये बन जाएगा -7। अब हमारे पास बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है कि आपने y में डेल्टा y ऐड करना है, और जो इधर हमारे पास है वेरिएबल z है हमारे पास, और z में आपने डेल्टा z को ऐड किया और -b एज इट इज़ ऊपर पावर लिख ली इसकी -7। अब आपने क्या करना है कि आपने ये जो प्लस का y है इसे दूसरी तरफ ले जाएं, ये -y हो जाएगा। तो इधर से आपने az - b इसको इस तरह करके आपने रेंज करके लिख लेना, क्योंकि इधर हमारे पास az - b है, इधर भी हम कहते हैं कि पहले az - b हो जाए, प्लस a डेल्टा z होल पावर -7। अब हमने इस रकम में से az - b की पावर -7 को हमने बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 1 + a डेल्टा z, क्योंकि अब इधर तो वो रकम नहीं है az - b, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगी। az - b होल पावर -7 माइनस ये वाली जो रकम है वो वैसे आ जाएगी। अब हमारे पास ये जो पूरी रकम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस रकम में हमारे पास az - b की होल पावर -7 हम कॉमन ले लेंगे दोनों रकम से, ये बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे ये वाली रकम ऐसे माइनस ये, चूँकि हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1। तो यहाँ पे हमारे पास है बाइनोमियल सीरीज़, यहाँ पे हमने अप्लाई की है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी है बाइनोमियल सीरीज़। बाइनोमियल सीरीज़ क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं आपको बताती चलूँ तो 1 + x की पावर n इज़ इक्वल टू 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल x² प्लस n × n - 1 n-2/3 फैक्टोरियल x3 प्लस एंड सो ऑन। ये बाइनोमियल सीरीज़ है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें यहाँ पे इस रकम के साथ, तो 1 + x की जगह पे हमारे पास है a डेल्टा z/az - b। x की जगह पे ये रकम है, और n की जगह पे हमारे पास है, n की जगह पे हमारे पास यहाँ पे है -7।
तो हम यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे 1 + n(x), n की जगह पे -7 आ जाएगा, x की जगह पे a डेल्टा z ओवर a z माइनस b आ जाएगा, प्लस n इंटू n माइनस 1, n -7 इंटू -1 ओवर 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, x की जगह पे हमारे पास है a डेल्टा z ओवर a z माइनस b, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। और ये वाला जो -1 है वो भी हमारे पास इधर साथ आ जाएगा। अब हमारे पास +1 और ये -1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ए जी माइनस बी होल पावर -7 a डेल्टा z ओवर ए जी माइनस बी, ये चूँकि यहाँ भी है इस टर्म में भी और आगे आने वाली टर्म्स में भी है, तो हम इसको यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, a डेल्टा z ओवर ए जी माइनस बी हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे रह गया हमारे पास -7 इंटू -8 ओवर 2 फैक्टोरियल a डेल्टा z ओवर ए जी माइनस बी, यहाँ पे स्क्वायर है इसका, अब चूँकि एक बाहर चला गया, एक यहाँ पे रह गया, प्लस एंड सो ऑन। अब अगला काम हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास डेल्टा y के इक्वल, ये जो सारी है वो डेल्टा y है, हमें चाहिए डेल्टा y ओवर डेल्टा z। ये जो डेल्टा z इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज़ इक्वल टू a पहले लिख लें a z माइनस b की पावर -7, और इस सारे की पावर जो है ना वो +1 है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो -1 हो जाएगी, तो ये -7 प्लस ये वाली रकम एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, टेकिंग लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड, हमने लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड अप्लाई कर देनी है, जैसे कि मैंने इस स्टेप में लिख दिया हुआ है। अब ये जो चीज़ है लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा z, ये हमारी डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई। अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं dy ओवर dz। तो यहाँ पे जो है ना ये देखें डेल्टा z अप्रोचेस टू 0, डेल्टा z ये सेकंड टर्म में है, सेकंड टर्म और आने वाली अगली सारी टर्म्स में डेल्टा z है, तो ये सेकंड टर्म समेत अगली आने वाली सारी टर्म्स जो हैं वो हमारे पास हो जाएंगी 0। ठीक है, तो हमारे पास बच क्या गया, ये -7 a z माइनस बी की पावर -8, क्योंकि इसमें डेल्टा z नहीं है, ये हमारे पास बच जाएगा, प्लस आगे वाली आने वाली सारी टर्म 0 होगी, तो ये हमारा जो है ना वो फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा dy ओवर dz इज़ इक्वल टू -7 a z माइनस बी की पावर -8। ठीक है, तो इस तरह जो है ना ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के कंप्लीट क्वेश्चन जो हैं वो 5 जुज़े हैं, एक ही क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का, और इस एक एक्सरसाइज में जो है ना वो सारे 5 पार्ट हैं इसके, और वो 5 के 5 ही इस एक मेथड से हल हो जाएंगे। ठीक है, और आप वो करने की खुद ट्राई करिएगा, आपसे वो हल हो जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम आगे इसकी स्टार्ट करते हैं, सेकेंड ईयर की ही एक्सरसाइज जो है ना वो 2.3 को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेरिवेटिव्स समझा दूं, जो डेरिवेटिव हमने लेने हैं कि सम और जो डिफरेंट में होगा डेरिवेटिव। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, जैसे कह लें कि d ओवर dx, हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और एक फंक्शन है g(x). ठीक है, हमने इन दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो एडिशन में क्या होगा कि इन दोनों के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। d ओवर dx f(x) आ जाएगा, d ओवर dx g(x) आ जाएगा, अलग अलग अप्लाई। सेम फॉर ये होगा सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, प्लस का सिंबल है तो प्लस आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। लेकिन अब हम करते हैं इसका, ये 1 और 2 दोनों इसमें कंज्यूम हो जाएंगे। ठीक है, एंड 2। तीसरा इसका मेथड है, डेरिवेटिव आपने मालूम करना है f(x) और g(x), जब दोनों जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, f(x) ऐसे ही हम लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऐसे लिख दें, फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका
फार्मूला मल्टीप्लिकेशन के लिए, जब दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन हो रही हूँ तो उन पे डेरिवेटिव हमने कैसे अप्लाई करना है, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। फोर्थ इसका क्या है, कोशेंट फार्मूला। कोशेंट फार्मूला क्या मतलब कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है ना वो डिवाइड हो रहा हो जी ऑफ एक्स के साथ, देन हमने इस पर कोशेंट फार्मूला अप्लाई करना है। वो क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हमने ले लेना है, ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है। इसको हम कोशेंट फार्मूला कहते हैं, ठीक है। ये चार फार्मूले जो हैं वो आपको आने चाहिए जब आपने एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट लेना है उसका, ठीक है। अब हम करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 का सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है x4 + 2x3 + x²। सबसे पहले हमने इसको y लेट कर लेना है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमने इसको x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको दो फार्मूले और जो हैं वो बताना मिस कर दिया मैंने। वो एक ये कि आपने जब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0। और जब आपने किसी भी वेरिएबल की पावर का डेरिवेटिव लेना है तो वो बराबर होगा n(x) की पावर n-1। इसको हम पावर रूल भी कहते हैं इस डेरिवेटिव को, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, सबसे पहले जो हमने सम वाला फार्मूला किया था कि हर एक के ऊपर डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई होगा, ठीक है। x4 के ऊपर, 2x3 के ऊपर और x² के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा। देन यहाँ पे हमारे पास x की पावर 4, यहाँ पे लगेगा पावर फार्मूला। पावर फार्मूला हमारे पास क्या है, d/dx x की पावर n = n(x) की पावर n-1। तो यहाँ पे जो है n(x) की पावर n-1, n है आपके पास 4, x की पावर n-1, 4 - 1 आ जाएगा। आगे प्लस 2 एज इट इज़ x3 का डेरिवेटिव प्लस ये x² का जो है ना 2, हमने ये ना कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर हमने मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में हम कांस्टेंट नंबर बाहर निकाल लेते हैं और डेरिवेटिव ऑफ जो है ना वेरिएबल, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x की पावर 2 - 1। ये आ जाएगा आगे आपके पास 4x की पावर 3 प्लस 2 एज इट इज़, यहाँ पे पावर फार्मूला लगाया 3x की पावर 3 - 1, तो प्लस 2x, 2 में से 1 निकाल दिया, x आ गया। अब 4x3 + 6, 2 3 = 6x² + 2x, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x की पावर -3 + 2x की पावर -3/2 + 3। अब हमने इसको भी सबसे पहले सपोज कर लेना है कि ये सारे जो फंक्शन है वो हमारे पास y के इक्वल है। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx = d/dx x की पावर -3 + 2x - 3/2 + 3 आ जाएगा इसमें। अब हमने हर टर्म के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लग गया हमारा जी पावर फार्मूला, -3x की पावर -3 - 1 + 2 एज इट इज़ आ गया हमारे पास, ठीक है। 2 चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट नंबर है तो 2 ऐसे ही आ जाएगा। डेरिवेटिव जब हमने x की पावर -3/2 का डेरिवेटिव लिया तो n की जगह पे -3/2, n(x) की पावर n-1, n की जगह पे हमारे पास -3/2 आ गया, -1 प्लस कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। अब यहाँ पे आ गया -3x की पावर -3 - 1 -4 हो गया। आगे देन प्लस माइनस 2 से कट गया, -3x की पावर, इसका हम एलसीएम लेकर हल करें तो -3 - 2/2 आ जाता है, तो वो आ गया -5/2। तो यहाँ से हमारे पास टेकिंग कॉमन -3 फ्रॉम बोथ टर्म्स, -3 आ गया यहाँ पे, x की पावर -4 + x की पावर -5/2। -3 ऐसे ये जो x की पावर -4 है इसे हम यूँ लिख सकते हैं 1/x की पावर 4 + 1/x की पावर 5/2। ये प्लस में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दें देन भी ठीक है, ऐसे लिख दें देन भी ठीक है। ये आपका आ गया फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।
ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो मैंने 1 बाय 1 अपलोड पे शॉर्ट्स पे अपलोड किए हुए हैं, तो इसलिए मेरे पास इनका सलूशन पड़ा है। तो मैंने कहा ये पूरी एक्सरसाइज बच्चों की आसानी के लिए पूरी एक्सरसाइज जो है ना वो भी मैं अपलोड कर दूं पूरा एक एक्सरसाइज से, ताकि शॉर्ट्स में अगर कोई हो मसला तो बच्चे यहाँ से आसानी से सीख सकें। अब हमने करना है जी इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, y इज़ इक्वल टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमने इसको x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, ये a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स है, हमारा यहाँ पे लगेगा कोशेंट फार्मूला। कोशेंट फार्मूला मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाता है, a माइनस एक्स का स्क्वायर डिनोमिनेटर ही एज इट इज़ न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे क्या है, a माइनस एक्स आ गया, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये a जो है ना वो कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस एक्स एज इट इज़, a का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव जो है ना वो -1 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमने 1 को मल्टीप्लाई किया तो a माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया, x के साथ कट गया a और a, यहाँ पे आ गया 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर आ जाएगा 2a ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम करें जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है ना वो सेम इसी मेथड से हैं, ठीक है। तो मतलब उसमें एक में मल्टीप्लिकेशन है और एक में डिवीजन है, तो मैंने वो बस उसको करना, मैंने कहा कि बच्चे ये खुद अपनी, ये आपके लिए एक्सरसाइज ही है, आप लोग उसको खुद करें, बहुत आसान है, इसलिए मैं उसको अपलोड नहीं कर रही। आगे है जी इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने किया है √x माइनस 1 ओवर √x का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सबसे पहले जब सपोज करेंगे y के इक्वल, तो हम इसका जो स्क्वायर है ना वो खोल लेंगे, तो ये फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -2ab, ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। तो ये x एज ए प्लस 1 ओवर x, तो यहाँ पे आ गया a, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -2 आ गया हमारे पास। अब ये जो 1 ओवर x है इसको हम x की पावर ऊपर करके तो x की पावर -1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ गया dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स, एक्स के ऊपर डेरिवेटिव x की पावर -1 के ऊपर डेरिवेटिव और -2 के ऊपर डेरिवेटिव, हम सब के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब ये देखें x की पावर -1, इस पर भी हम पावर रूल लगाएंगे, -1 x की पावर n-1, n की जगह पे -1 है, -1 -0, अब 1 माइनस x की पावर -1 और -1 ये -2 हो जाएगा। तो इसको अगर हम इस तरह कर सकते हैं 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 1 प्लस √x x माइनस एक्स की पावर 3/2 ओवर √x। हमने सबसे पहले इसको y के इक्वल सपोज कर लेना है, लेकिन अगर आप देखें तो इसको ना सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। अब हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। √x ये टर्म ऐसे, अब यहाँ से देखें हमारे पास x जो है ना वो कॉमन आ रहा है, x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर रह गया 1 माइनस ये 3/2 है, 3/2 क्या होता है x की पावर 1 प्लस 1/2, हमारे पास जो है ना वो एक x हमने बाहर ले लिया, तो रिमेनिंग हमारे पास x की पावर 1/2 जो है ना वो अंदर रह गया। अब हमने जो है ना √ में x तो ऐसे ही आता जाएगा साथ, तो ये वाला जो x है अगर हम इसको यूँ लिखें x स्क्वायर का जज़र, ठीक है, या ऐसे जज़र करके इसके ऊपर स्क्वायर लगा दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने इस x की जगह पे डबल √x लिख लिया है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया 1 प्लस √x और 1 माइनस ये भी x की पावर 1/2 है, इसको भी हमने √x की फॉर्म में लिख लिया। √x और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास आ गया √x 1, इन दोनों को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस b।
तो अंडर रूट एक्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ए माइनस एक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे है ना कि 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इससे कट गया, तो ये माइनस एक्स आ गया हमारे पास। अब हम इस अंडर रूट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अंडर रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही आ गया, उसके साथ किया तो एक्स अंडर रूट एक्स आ गया। तो ये अंडर रूट एक्स की जगह 1/2 लगा लें और इसकी जगह पे 1 इसका और 1/2 जो है ना वो इस जज़र का, तो वो जब दोनों हम प्लस करेंगे 1 + 1/2 तो वो 3/2 आ जाएगा। अब हमने इसका लेना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखें n की पावर 1/2 है और n की पावर 3/2 है, तो यहाँ पे हम इसके पावर रूल अप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसके ऊपर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हम लगाएंगे पावरफुल फार्मूला n x की पावर n - 1 -3, यहाँ पे भी n x की पावर n - 1, 1/2 -1 ये आ जाएगा -1/2, 3/2 - 1 = 1/2। तो ये जो x की पावर 1/2 माइनस में है, इसको जज़र में हम माइनस में ओवर में लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में है तो हम इसको ओवर में जज़र लगा के लिख सकते हैं -3, और ये आ जाएगा 3/x/2, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो फाइनल सॉल्यूशन है ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, ये जो है ना क्वेश्चन की वैल्यू x² + 1 का स्क्वायर ओवर x² - 1, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx हम करेंगे d/dx x² + 1 होल स्क्वायर ओवर x² - 1। तो यहाँ पे भी हम कोशेंट फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो x² + 1 ऐसे ही, और d/dx यहाँ पे हमारे पास आप देखें यहाँ पे 2 फार्मूले लगेंगे, ठीक है। एक, जब हम पावर फार्मूला लेते हैं ना तो d/dx x की पावर n, तो ये होता है n x की पावर n - 1, तो साथ आ जाता है dx। वो साथ dx इसलिए आता है कि हमने जब पावर फार्मूला लगाते हैं ना, तो इस पावर के नीचे अगर x के अलावा कोई रकम आ जाए तो हमने उसका अगेन डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे हमने पावर फार्मूला लगाया 2x की पावर 2 - 1, पावर के नीचे है अब x² + 1, ठीक है। तो इसका अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा x² + 1, अब माइनस ये वाली टर्म वैसे ही, और x का यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। तो x² - 1 2x² + 1 2 - 1 1 आ गया, तो डेरिवेटिव ऑफ x² + 1 का 2x माइनस यहाँ से 2x पहले आ गया, x² + 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया। ये डिनोमिनेटर साथ एज इट इज़ चलता जाएगा। अब देखें 2x x² + 1 इस टर्म में भी है और इसमें भी है, वो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या रह गया हमारे पास 2 x² - 1 माइनस यहाँ से 2x बाहर चला गया, x² + 1 एक बाहर चला गया, एक अंदर ही रह गया, ठीक है। तो 2x x² + 1, यहाँ से 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² में से एक x² निकाल दिया, x² बच गया -2 और -1 माइनस का 3 आ गया, 2x x² + 1 x² - 3 ये वाली टर्म आ गई। तो अब हमारे पास जो है ये फाइनल डेरिवेटिव मालूम हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। अब देखें आगे आप क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे ही है, वो उसमें भी कोशेंट फार्मूला लगेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, ठीक है। वो मैंने डेरिवेटिव की जगह पे डायरेक्ट 2x लगा दिया, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x आ गया। तो हमने अब आगे 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाले कट रहे थे वो काट दिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन आप इसका इधर से देख सकते हैं और आप इसको खुद समझ के हल करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 9, ठीक है। उसके बाद है 10 और 11, मेरा ख्याल मैंने जो है ना वो
नहीं किए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, वो देखें आप। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये रकम है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें भी हम y को इस सारे को लेट कर लेंगे। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसमें भी देखें, डिफ्रेंशिएट करते वक्त हमने ये देखें दो हैं वेरिएबल x और एक टर्म पूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगाएंगे। दो वेरिएबल जब मल्टीप्लाई हो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये हमने लगा दिया। ठीक है, अब आप देखें एक्स एज इट इज़ और यहाँ पे क्वोशंट फार्मूला लगेगा हमारा इस फंक्शन पे। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस ये वाली टर्म ऐसे ही, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x एज इट इज़ a माइनस एक्स की जज़र को हम 1/2 लिख देंगे। और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास पावर फार्मूला लगेगा 1/2 x की जगह पे a प्लस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। जब 1/2 माइनस 1 को हल करेंगे तो आंसर -1/2 आएगा, वो आ गया। और पावर के नीचे जो उसकी वैल्यू है उसका गेन डेरिवेटिव वो 1 ही है, तो लिहाजा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो माइनस ये वाली रकम एज इट इज़। अब यहाँ पे भी पावर फार्मूला 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो एक्स की जगह पे a माइनस एक्स है, तो 1/2 माइनस 1 को जब हल करते हैं तो वो -1/2 आ जाता है। और पावर के नीचे जो वैल्यू है a माइनस एक्स, इसका गेन डेरिवेटिव वो है -1, वो आ गया। और ये वाली टर्म जो है वो साथ वैसे ही चलेगी। x ओवर, अब यहाँ से a माइनस एक्स को हमने इस साइड लिख लिया, ये है हमारे पास a माइनस एक्स का जज़र, और इस वाले जज़र को हम ओवर में लिख लेंगे। ये 1/2 है 2a प्लस एक्स का जज़र प्लस a प्लस एक्स का जज़र, और ये भी 2a माइनस एक्स का जज़र, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम, 2a प्लस एक्स जज़र a माइनस एक्स का जज़र, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचा a माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर आ गया, प्लस इधर से ये कैंसिल हुए a प्लस एक्स बचा, इसका स्क्वायर ये का जज़र का स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास बच गया a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स। ठीक है, तो x कट गया, यहाँ पे आ गया 2a ओवर a प्लस एक्स का जज़र a माइनस एक्स का जज़र, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म साथ ऐसे ही चलती जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ax ओवर a माइनस एक्स, a प्लस एक्स का जज़र a माइनस एक्स का जज़र, फिर प्लस a प्लस एक्स का जज़र a माइनस एक्स का जज़र। अब हम अगेन इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये सारी टर्म, ये वाली सारी टर्म आ जाएगी एलसीएम में, तो ax यहाँ पर आ गया, प्लस यहाँ से a माइनस एक्स का जज़र कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास a माइनस एक्स a प्लस एक्स। तो a माइनस एक्स ऐसे ही a प्लस एक्स का जज़र दोनों मिलेंगे तो वो a प्लस एक्स ओनली यहाँ पे आ जाएगा। तो ax प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a प्लस एक्स ऐसे ही, और a माइनस एक्स का और a माइनस एक्स 1 इसकी पावर और 1/2 इसकी, तो वो उन दोनों को ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगी। तो ये हमारा जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 15 का फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास इसका आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर इसका 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि y इज़ इक्वल टू √x माइनस 1 ओवर √x शो दैट 2x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 2 हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड जो है ना इसकी प्रूव करनी है। y है आपके पास √x माइनस 1 ओवर √x। हम सबसे पहले तो हमें dy ओवर dx चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में dy ओवर dx है। हम dy ओवर dx इसका लेंगे x की पावर 1/2 और x की पावर -1/2। इस पे लगाएंगे हम जी पावर फार्मूला। पावर फार्मूला क्या है 1/2 x की पावर 1/2 -1, यहाँ पे पावर n है -1/2, तो -1/2 x की पावर -1/2 -1, तो 1/2 x की पावर -1/2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/2 x की पावर आ जाएगा -3/2। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2x dy ओवर dx प्लस y।
2x ऐसे ही हमने लिख दिया, dy और dx की जगह पे ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं dy और dx की वो हमने राइट कर दी, प्लस y की वैल्यू है हमारे पास x की पावर 1/2 माइनस x की पावर -1/2 वो हमने राइट कर दी। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो हम 2x को इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 से कैंसिल आ गया, x की पावर 1 -1/2 ये आ गया। 2 से कैंसिल हो गया, x की पावर 1 -3/2 ये आ गया, और ये भी एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़। तो इसको जब हल करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 निकाल दिए 1/2, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकाल दिए -1/2, 1/2 -1/2। अब देखिए ये माइनस का है ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों x की पावर 1/2 दोनों प्लस में हैं, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ये आ जाएगा 2√x। ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, y गिवन है, हमने dy और dx को प्रूव करना है कि ये 4x √y - 1 के इक्वल है। y है आपके पास ये रकम, हमारे dy और dx हमने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया पावर फार्मूला लगा, यहाँ पे भी पावर फार्मूला लगा, कांस्टेंट रकम का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पे आ गया 4x3 और यहाँ पे आ गया 2 एज इट इज़, और 2 ये वाला पावर का 2x, x² का डेरिवेटिव 2x होता है, 2 2 ज़ा 4x हो गया। यहाँ से हमारे पास 4x कॉमन आ जाएगा, अंदर रह गया हमारे पास x² + 1। अब देखिए y है हमारे पास x4 + 2x² + 2, तो यहाँ से अगर हमें चाहिए y -1, ठीक है, जो हमने राइट हैंड साइड इसकी प्रूव करनी है, तो हम क्या करेंगे, y में से -1 को लेफ्ट हैंड साइड से भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे और राइट हैंड साइड से भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा y -1 और x² + 2x, 2 में से 1 निकाले तो 1 आ गया। अब ये जो पूरा है वो स्क्वायर बन रहा है x² + 1 का होल स्क्वायर, तो y -1 का अब दोनों तरफ हम जज़र ले लेंगे, जज़र इससे कट गया तो हमारे पास y -1 का जज़र आ गया x² + 1 के। अब हमारे पास जो हमने डेरिवेटिव लिया हुआ था उसको आप ज़रा देखें तो उसमें x² + 1 आ रहा है। अब हम इस x² + 1 की जगह पे ये जो वैल्यू आई है हमारे पास चेंजिंग करने से y -1 का जज़र हम पुट इन इक्वेशन ए, हम इसको ए का नाम दे देंगे और हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन ए में। अब ये इक्वेशन ए दोबारा लिखेंगे तो उसमें हम 4x एज इट इज़ x² + 1 की जगह पे हमारे पास y -1 का अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड इसकी प्रूव हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, ये आज हमने कंप्लीट की है एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.3 और सेकेंड ईयर की। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।